फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीए टेक प्रो। तो आज हम देखेंगे कि ट्वीटर्स, स्पीकर्स, वूफर्स और सब वूफर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले इस चार्ट की हेल्प से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस ड्राइवर की क्या वर्किंग फ्रीक्वेंसी है, उनकी क्या फ्रीक्वेंसी रेंज है, उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इम्पीडेंस रेंज क्या है और हर एक पर्टिकुलर ड्राइवर्स का जो वाइब्रेशन रेट है वो क्या है। सबसे पहले हम ट्विटर से स्टार्ट करते हैं। ट्विटर्स की वर्किंग फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। उनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 2 किलोहर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक होता है। हमारे ट्विटर्स जो हैं वो 2 वे या 3 वे स्पीकर सिस्टम में यूज़ होते हैं। ट्विटर्स की इम्पीडेंस 4 ओम से लेकर 8 ओम्स के बीच होती है और जो इनका वाइब्रेशन रेट होता है वो बहुत हाई होता है। अब बात कर लेते हैं अपने स्पीकर्स की। स्पीकर्स जो होते हैं वो मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज पर काम करते हैं। इनका फ्रीक्वेंसी रेंज 300 हर्ट्ज से लेकर 2 किलो हर्ट्ज तक होता है। ये भी 2 वे या 3 वे स्पीकर सिस्टम में ही यूज़ होते हैं। इनका इम्पीडेंस जो होता है वो भी 4 ओम से लेकर 8 ओम्स के बीच होता है और इनका जो वाइब्रेशन रेट होता है वो मीडियम होता है। बात कर लेते हैं अब अपने वूफर्स की। वूफर्स जो होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। उनका फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 100 हर्ट्ज से लेकर 300 हर्ट्ज के बीच होता है। ये यूजुअली जो हमारा 3 वे साउंड सिस्टम होता है उसी में यूज़ होते हैं। इनका जो इम्पीडेंस होता है 4 ओम से लेकर 8 ओम्स के बीच होता है और इनका जो वाइब्रेशन रेट होता है वो काफ़ी लो होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे जो सब वूफर्स होते हैं वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसीज पर काम करते हैं। इनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 100 हर्ट्ज के बीच होता है। ये हमेशा इंडिविजुअली यूज़ किए जाते हैं ताकि हमारा जो 2 वे सिस्टम या 3 वे सिस्टम है उसकी लो फ्रीक्वेंसी को हम एनहेंस कर सकें। इनकी जो इम्पीडेंस होती है वो 1 ओम से लेकर 8 ओम्स के बीच होती है और इनका वाइब्रेशन रेट जो होता है वो बहुत ही लो होता है। अब हम देखेंगे कि हमारे जो ये ड्राइवर्स हैं, ट्वीटर, स्पीकर्स, वूफर और सब वूफर, ये दिखने में कैसे होते हैं और इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती है। और हम ये भी देखेंगे कि 2 वे सिस्टम और 3 वे सिस्टम क्या होता है। हमारे ट्वीटर्स जो होते हैं वो देखने में ज़्यादातर इस तरह के होते हैं जिसमें एक 1 इंच का डोम होता है जो नीचे एक मैग्नेट के साथ अटैच हुआ होता है और ऊपर एक टॉप प्लेट होती है। इनकी जो शेप और साइज़ है वो डिफरेंट हो सकती है एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो होम ऑडियो में यूज़ होते हैं वो यूजुअली थोड़े से बड़े होते हैं और जो कार एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं वो स्पेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़े छोटे डिज़ाइन किए जाते हैं। हमारे जो स्पीकर्स होते हैं वो देखने में कुछ इस तरह के होते हैं। ये 2 इंच से लेकर 6.5 इंच के बीच होते हैं और इनकी जो एप्लीकेशन होती है 2 वे सिस्टम या 3 वे सिस्टम या कार ऑडियो की एप्लीकेशन में होती है। हमारे जो सब वूफर्स हैं वो कुछ इस टाइप के दिखते हैं जिसमें एक बहुत बड़ी कोन होती है, क्योंकि सब वूफर्स को बहुत ज़्यादा एयर मूव करनी पड़ती है लो फ्रीक्वेंसीज जनरेट करने के लिए। हमारे बहुत से फ्रेंड्स ने ये सारी चीज़ें देखी तो हुई हैं लेकिन फिर भी उन्हें इस चीज़ का डिफरेंस समझ नहीं आता कि स्पीकर्स, ट्वीटर्स, सबवूफर्स ये हम क्यों यूज़ करते हैं। तो एक नॉर्मल साधारण सी भाषा में बताया जाए तो ट्वीटर्स का काम जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करना होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई गाना चल रहा है तो उसमें जो छन छन की आवाज़ आती है वो हमारे ट्वीटर्स जनरेट करते हैं। और स्पीकर्स का जो काम होता है वो मिड फ्रीक्वेंसीज जनरेट करना होता है, यानी कि जितने भी डायलॉग्स होते हैं, जो वोकल्स होते हैं किसी भी सॉन्ग में, वो हमारे स्पीकर्स जनरेट करते हैं। और जो धमक होती है, जो डम डम की, ड्रम बीट्स की या लो फ्रीक्वेंसी जितनी भी होती है, वो हमारे सबवूफर का काम होता है जनरेट करना। एक कार ऑडियो सेटअप में जो ट्वीटर्स होते हैं यूजुअली सामने डैशबोर्ड पे माउंट किए जाते हैं। जो मिड्स होते हैं वो यूजुअली डोर में माउंट किए जाते हैं या बैक ट्रे में माउंट किए जाते हैं। और सबवूफर जो होता है वो बूट स्पेस में एक एनक्लोजर में माउंट किया जाता है, जैसा कि हम इन पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एक होम सेटअप की। एक होम सेटअप में जो 2 वे या 3 वे सिस्टम होता है एक एनक्लोजर में इस तरह से माउंट किया जाता है जैसा हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। 2 वे सिस्टम का मतलब ये होता है कि उसमें एक ट्वीटर होता है और एक मिड वूफर होता है जो दोनों मिल के पूरा जो फ्रिक्वेंसी रेंज का स्पेक्ट्रम है उसको जनरेट करते हैं। ट्वीटर्स हाई स्पेक्ट्रम जनरेट करते हैं और मिड वूफर जो होते हैं वो मिड से लेकर लो तक जनरेट करते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि इसमें एक सेपरेट वूफर ना होने के कारण हमें अलग से एक सब वूफर ऐड करना पड़ता है। वहीं हम 3 वे की बात करें तो इसमें एक ट्वीटर, एक मिड रेंज और एक वूफर अलग से लगा होता है, जिसके कारण ये एक ही स्पीकर जो है पूरा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अकेले ही जनरेट कर सकता है। इसमें अगर हम एक सेपरेट सब वूफर ना भी अटैच करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।